हेलो वॉरियर्स, क्या हालचाल। तो एएसटीसी रूल की कहानी तो देखो पिछले वीडियो में आप लोगों ने कवर कर ली थी, पर यहाँ पे सवाल उठता है कि एएसटीसी रूल के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव क्यों होते हैं? ऐसा क्या कारण है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है? रीजनिंग ये भी बता दो सर कि थर्ड में टैन और कॉट क्यों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव क्यों है? तो इस चीजों पे कंफ्यूजन का जो भंडार है वो भर भर के था पिछले वीडियो में। तो चलिए इस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से खत्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या सच में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से डिराइव हुए थे? तो जवाब है बिग नो। अब यार इसका कारण क्या बताता हूं। तो भाई देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इसका डेरिवेशन मैं आपको बताता हूं कि जब इसको मैथमेटिशियन डिफाइन कर रहे थे तो बेसिकली वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक यूनिट सर्किल की बात कर रहे थे। भैया अब ये यूनिट सर्किल क्या है? तो यूनिट सर्किल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है और उसका रेडियस जो है 1 यूनिट के बराबर। अब यहां पे इसके सरकमफेरेंस के ऊपर मैं कोई भी रैंडमली एक पॉइंट P ले लेता हूं। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी बातचीत करने वाले। तो जब मैथमेटिशियंस को डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने क्लियरली बोला कि ओरिजिन से अगर मैं पॉइंट P को ज्वाइन कर दूं तो इस पॉइंट P और O, इन दोनों के बीच की लाइन का प्रोजेक्शन डिसाइड करेगा कि हमारे पास P का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो अगर मैं इस OP का प्रोजेक्शन कैसे करूं दोस्त, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यानी इस एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कैसे कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, तो भैया ये प्रोजेक्शन की जो लेंथ कहलाएगी ये आपका बनाया गया था दोस्त cos थीटा के बराबर, यानी कोसाइन प्रोजेक्शन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन प्रोजेक्शन। और सिमिलरली अगर मैं इसी ओपी का एक और प्रोजेक्शन लू, कौन सा दोस्त, वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो ये वर्टिकली तो ये प्रोजेक्ट ऐसा होगा, वर्टिकली ऐसा प्रोजेक्ट होगा, तो ये जो आपकी लेंथ बनी इसको बोला गया ये साइन प्रोजेक्शन कहलाएगा। किसी भी लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो साइन वाला कहलाएगा। तो कैसे आपका कोसाइन प्रोजेक्शन और साइन प्रोजेक्शन बनता है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यानी एक लाइन का अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे ऐसे क्या करूं बेटा, इसको लाके ऐसे चिपका दूं, ऐसे लाके चिपका दूं, तो भैया ये हमारा कहलाएगा कोसाइन प्रोजेक्शन। और अगर मैं इसको लेके वर्टिकली चिपका दूं तो ये मेरा साइन प्रोजेक्शन कहलाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली इस लेंथ की बात कर रहा हूं, और इसी वजह से इन दोनों का हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू आता है वो 1 के बराबर आ जाता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपका कॉस थीटा के बराबर है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉमा अगर y आपकी वैल्यू जो है वो साइन थीटा के बराबर है तो ये बन जाएगा साइन थीटा के बराबर। अब P पॉइंट की वैल्यू तो हमें निकल गई भाई, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दिमाग लगाते हैं कि अगर मेरा साइन और कॉस के सामने की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो इट सिंपली मींस कि भाई साइन पॉजिटिव है, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके सामने प्लस साइन है। भैया कॉस भी पॉजिटिव है क्योंकि कॉस की वैल्यू यहां पे प्लस साइन के साथ दिख रही है, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा भाई, इसका कॉसेक, भैया कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं कॉस का रेसिप्रोकल सेक, भैया ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन अपन कॉस क्या होता है, टैन, तो दो पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारे के सारे जो टी रेशियो होते हैं ये पॉजिटिव क्यों होते हैं। सिमिलरली मैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर चलता हूं, तो भैया जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जाओगे तो यूनिट सर्किल के कॉन्सेप्ट से अगर लेट्स से कि कोई पॉइंट P इधर है, पॉइंट P यहां पे आ चुका है, तो इसका कॉस वाला प्रोजेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड जा रहा है, साइन का प्रोजेक्शन अभी भी अप मतलब पॉजिटिव, तो भैया कॉस वाला आ जाएगा इस तरीके से माइनस का कॉस थीटा क्योंकि नेगेटिव साइड जा रहा है, लेकिन साइन अभी भी पॉजिटिव होगा। तो अब आप दिमाग लगाओ कि इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव है, साइन, और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे बात लिख देता हूं भाई, यहां पे तो सारे के सारे पॉजिटिव निकल चुके हैं ऑल, लेकिन यहां पे केवल साइन आपका पॉजिटिव दिख रहा है सर और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक दिख रहा है। भैया टैन क्यों नहीं हो रहा पॉजिटिव, तो बताता हूं, साइन अपॉन कॉस मतलब पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव बन जाता है नेगेटिव, और इसी वजह से टैन अगर नेगेटिव हुआ तो कॉट भी नेगेटिव। तो भाई केवल ये आपके दो पॉजिटिव, बाकी सब खेल खत्म। ऐसे ही अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाऊं, लेट्स से कि मैं यूनिट सर्किल को आगे एक्सटेंड करूं और पॉइंट P मेरा यहां पे, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लॉजिकली सोचो तो इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो भी नीचे की तरफ है और इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो भैया साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक और सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन दो नेगेटिव का रेशियो हो जाता है पॉजिटिव, दो नेगेटिव का रेशियो हो जाता है
पॉजिटिव। इसी वजह से tan जो है बेटा वो आपका कैसा बन जाता है, पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल कौन भैया, कॉट, वो भी पॉजिटिव। तो इसमें tan और उसका रेसिप्रोकल जो कॉट है वो आपके पॉजिटिव बन जाते हैं। बाकी देखो साइन नेगेटिव है, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव और उसका रेसिप्रोकल सेक जो है वो भी नेगेटिव होगा। अब आते इस साइड, तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एग्जैक्टली क्या गेम होने वाला है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यूनिट सर्किल है और यहां पे यूनिट सर्किल पे पॉइंट पी का, अब यहां पे देखो बेटा ये प्रोजेक्शन, तो भैया कॉस तो पॉजिटिव हो गया लेकिन साइन कैसा है, साइन कैसा है भैया, नेगेटिव हो गया। तो भैया इस पॉइंट पी में कॉस पॉजिटिव है लेकिन साइन कैसा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि साइन प्रोजेक्शन मतलब वर्टिकल प्रोजेक्शन। अब देखो कॉस मतलब सी और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। भैया साइन नेगेटिव हो रहा है, समझा, कॉसेक नेगेटिव हो रहा है, समझा। टैन के बारे में क्या बोलेंगे, तो माइनस का साइन अपन कॉस हो जाएगा, माइनस का टैन, यानी टैन भी नेगेटिव हो गया, तो केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो ये सारा गेम आपके यूनिट सर्किल का है कि हर एक सर्किल, यूनिट सर्किल के अंदर उसके सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट पी जो होगा वो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा जैसा दिखाई देगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये क्यों होता है भाई, क्योंकि कॉस का मतलब होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और साइन का मतलब होता है आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन। यानी एक लाइन ऐसे मान लो कि अगर हॉरिजॉन्टली गिराता तो ये कितना वैल्यू देता, और इस लाइन को वर्टिकली गिराता तो कितना वैल्यू देता, ये आपके प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। तो यही वो सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से आपके एएसटीसी रूल में किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी रेशियो कैसी होगी वो दिखाई देता। होपफुली क्लैरिटी फुल मिल चुकी होगी। अब मिलता हूं आप लोगों से ऐसे एक और बवाल वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा। An Academy. Let's crack it.